पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए, लोकसभा चुनाव, समस्तीपुर लोकसभा बहुत मजेदार और रोचक लड़ाई। हालांकि हम समस्तीपुर की प्रोफाइल और समस्तीपुर में लड़ाई के बारे में नहीं बताते। जंगे मैदान जो है समस्तीपुर का मैदान, जहाँ जंग हुई, लड़ाई जौन हुई, युद्ध जौन हुई, पॉलिटिकल चुनावी, नीतीश सरकार के दो मंत्री के बेटा बेटी के बीच हुई। एक मंत्री जंगे मैदान में शिरकत करके अपने संतान का मदद करेंगे, दूसरे मंत्री पर्दा के पीछे से रह के बेटा मदद करेंगे। तो जंगे मैदान में आकर के जो मदद करेंगे वो है अशोक चौधरी। जी हाँ, वो है अशोक चौधरी, नीतीश सरकार में मंत्री हैं। एंड ही इज वेरी क्लोज टू नीतीश कुमार। जो नीतीश कुमार के 4-5 जो मंत्री कहे जाते हैं, 2 चौधरी 1 झा तो इसमें एक अशोक चौधरी भी है और उनकी पुत्री लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के टिकट पे चुनाव लड़ रही हैं, जिनका नाम है शांभवी चौधरी। हालांकि वो तैयारी उनकी पहले जमुई में थी, माला को कहीं तैयारी होकर, लेकिन मिलल जहाँ से अब कहा वो सीट एनडीए में जो घटक दल हैं उसमें लोजपा के, तो लोजपा से वो अपन टिकट जो है अशोक चौधरी ने अपने पुत्री के लिए कबार लिया, निकाल लिया। हो इनका नाम चलत रहे, उनका नाम चलत रहे। हालांकि महेश्वर हजारी के पुत्र जो हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी होने जा रहे हैं, सन्नी हजारी, महेश्वर हजारी भी मंत्री हैं, उपाध्यक्ष भी रहे विधानसभा के, लोकसभा को भी रिप्रेजेंट किया है इन्होंने। जी हाँ, जनता दल के टिकट पे। बीच में वो खबर छपर है डिजिटल पहला के ओकरा के महेश्वर हजारी डिनाई कर रहन कि महेश्वर हजारी जी संपर्क में बनल लोजपा विलास पासवान के जो सुपुत्र हैं चिराग पासवान, उनके संपर्क में वो चाहत रहन कि बेटा की लड़ाई। हालांकि उसका खंडन उन्होंने किया था, लेकिन ये खबर छपर रहे कि मिले हैं, बातचीत कर रहे हैं। देखो होता क्या है कि जो पॉलिटिकल जो परिवार होता है उनला न मानी अपने लड़ी, बेटा की लड़ाई, बेटी की लड़ाई, माने कहीं न कहीं छटपटाहट हो जाए। और ये भी वैसा ही, दोनों तरफ वैसे ही है। अशोक चौधरी जो है उनके पिताश्री महावीर चौधरी भी बड़ा मजबूत नेता रहल बड़न कांग्रेस के। जी हाँ, 52 में पहले बार समझे कि बन गई रहल विधायक, और बार मंत्री रहे, कई मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। 14 में उनका देहावसान हो गया। उनका ना जयंतियाँ मनावल जाता रहे अशोक चौधरी के यहाँ, आप लोग को याद नहीं होगा, फुलवा उठा के फेंक देने रहा ना, जयंती पर श्रद्धांजलि। तो वही था 2023 में। और महेश्वर हजारी के जो पिताश्री राम सेवक हजारी, वो भी जो है 6-7 बार एमएलए रहल बड़न, एमपी भी रहे हैं। वो रुसड़ा जब कंस्टिट्यूएंसी रहे, रुसड़ा लोकसभा रहे, अब समस्तीपुर रिजर्व रहते रहे। एंड वो सोशलिस्ट बैकग्राउंड के थे। एंड ही वॉज वेरी क्लोज टू कर्पूरी ठाकुर। इनको हाल ही में आपने देखा कि भारत रत्न से नवाजा गया। अब समझिए कि जंगे मैदान में 2 मंत्री, हालांकि सनी हजारी जो हैं आज ही मिले हैं कांग्रेस में, बड़ी बेचारे प्रयास किलो। अब कहता सन कि बाप बेटा दोनों 3-4 दिन गिरल हन, समझ कि से एकदम दिल्ली में कि कबार के ले के बाप, तो उन्हें आसरा नहीं खे, लेकिन जिन्हें आसरा बा उन्हीं से कबार लेवे के बाद कबार ये ले लब। अब पता ना हजारी जी रहन कि ना दिल्ली में एक खातिर, लेकिन क्या कुल जब चर्चा जो अफवाह के तो कहता सन। हालांकि महेश्वर हजारी ने आज बोला पत्रकारों से कि नहीं, खबरदार इस तरह की खबरें ना चलाएं आप। मेरी आस्था नीतीश कुमार के प्रति थी, है और रहेगी। मेरे कोई पुत्र है, बालिग है,
અને हर चीज भाई बालिक जो बात अपने से करी। हालांकि सनी हजारी जो है वो खानपुर प्रखंड का प्रमुख भी है, खून में राजनीति है, एंड ही इज वेरी पॉपुलर अमॉन्ग द यूथ। बतियौनी हुई जाले फोन उनसे समस्तीपुर से कुछ रखे, लेकिन टक्कर है भाई, दोनों जबरदस्त। शांभवी वर्सेस सन्नी, एस वर्सेस एस, शांभवी वर्सेस सन्नी, लड़ाई जबरदस्त है। अब ये लड़ाई में के जीती के हारी अब तो ऊपर वाला जानती है ना, अयोध्या भगवान राम वे जान सकला ना, हमने के थोड़े जाना जा। हाँ गोइला पर सूंघ फूंक के इन्हें उन्हें तेरे तेरे आदमी बता दी। हम दरअसल में राम सेवक हजारी जी के 2 पुत्र बता दी थोड़ा सा। देखिए राजनीति जो बाद बड़े बड़ा दिक्कत बा समझे किसे करता यही से समझे किसे धूमिल हो जाता आसन किया तना समझे कि अब तो ना कल हम बोले नहीं कि भाजपा भी परिवारवाद पर ना बोले। 35% समझ कि बिहार में भाजपा या सहयोगी दल के कैंडिडेट मान खाली हिते नाता तो क्या बोले वो। तो राम सेवक हजारी जी जो थे उनके 2 पुत्र महेश्वर हजारी जो अभी जनता दल के कल्याणपुर से एमएलए हैं, मंत्री भी हैं। हालांकि पहला बार बन रहा 2005 के दोनों चुनावी जीता रहा, ठीक ना। खैर इनके छोटे भाई शशि भूषण हजारी भी कुशेश्वर स्थान से 10, 15, 20 तीनों जीता रहा। 21 में भगवान ने इनको अपने पास बुला लिया। तो इनके पुत्र जो हैं अमन भूषण हजारी अभी एमएलए हैं, और भी इनका घर के एगो महिला मंजू हजारी रोसड़ा से भाजपा के टिकट पर 2010 में जीती थी। देखो को आदमी हो गए के घर में बाका कि नया नया ब्रीड आई राजनीति में। हम तो कितना बार मैं बता चुका हूँ भाई, कितना बार। और जो पार्टियां बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो देखती हैं उनका, अच्छा लोग भी जो है सोचते हैं इसी तरह का बड़ा परिवार जो खानदानी परिवार, राजनीति में खानदानी परिवार उसी के बारे में सोचती हैं। इसीलिए क्या करिएगा। तो ये खबर हो गई, लड़ाई बहुत जबरदस्त बात। 2 मंत्री टकराईहन, एक बाहर से समझ किसे मदद करिहन अपना बेटा के महेश्वर हजारी, आ एक तो अब बाहर वाला जीतता है कि जंग मैदान में रह कर के जीतता है, ये देखने वाली बात हो गई। तो ये भी चर्चा है कि नीतीश कुमार ने महेश्वर हजारी से बात भी की है। अब कोयलन बांध के ना हुए दोनों जनजनियन, ये सब क्या है। महेश्वर हजारी भी बड़ा स्वाभिमानी समझिए किसे, हाल से ही हो रहा था कि भाई मानिहन ना लड़बे करिहन, अपने लड़े खातिर इस्तीफा दे रहा, विधानसभा अध्यक्ष से इस्तीफा दिए अपने पार्टी लड़ रहा कि बेटा खातिर चाहता हूँ। लेकिन कोई ना कोई जब मान ले कि जैसे भाई पूरा होके लगल तो नया ब्रीड जो पैदा कर तब ना हमारा स्थान दी ये होता है ना जी। अशोक चौधरी भी कांग्रेसी रहे हैं, लेकिन बाद में वो भी जो है आ गए इधर जनता दल में। जैसे हजारी जी भी पहला जो दोनों चुनाव जीते थे वो लोजपा रामविलास के, उसमें तो लोजपा ही थी, रामविलास जी जिंदर थे पहला वही में, बाद में पलट के इधर आ गए। अशोक चौधरी जी जैसे पिता उनके कांग्रेसी, ये भी कांग्रेसी थे, लेकिन ये भी पलट करके जेडीयू में आ गए। और इनके पिताजी कितने बड़े नेता थे, इसी से समझिए कि इनके पिताजी का जब देहावसान हुआ था 14 में, तो सोनिया गांधी श्रद्धांजलि देने के लिए पटना आई थी। बता दिया जरा, जानकारी रखा जरा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी VIP वो भी आज इंडिया में शामिल हो गई। ठीक, राजद ने राष्ट्रीय जनता दल 3 सीट छोड़ दिया उसके लिए, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के पास 26 सीटें, 3 छोड़ दे तो अब 23 सीट पर राजद लड़ी। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की जो पार्टी है वो 23, और 3 सीट पे मुकेश सहनी की पार्टी VIP लड़ेगी। हमने के तो बताते रहेंगे 2-3 2-3 2-3, खुद से ना बताते रही लागत रहे कुछ दुपन दस्ता हिंट मारत रहन उनसे 2-3 2-3। तेजस्वी और लालू यादव बोल रहे थे, कह रहे 2 पर लड़ लो भाई, एगो काहे खातिर इतना सर 3 पर लड़ब। आज भेंट के लहन क्योंकि लालू जी भी पटने में बढ़न, तो बात बन गई इनकी। वो सीट है पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, गोपालगंज रिजर्व जो सीट है, और झंझारपुर। तो आज मुकेश सहनी जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है बिहार के हित के लिए,
संविधान और लोकतंत्र आरक्षण को बचाने के लिए, तो हम लोग इनका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि इनको साथ लेकर के हम चलने का काम करें और इनको भी सम्मान दें। तो उसी तर्ज पर जैसा आप लोगों के जानकारी में है, जैसा महागठबंधन ने ऐलान किया था इसी जगह पे कि 26 सीटें जो हैं राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी, तो हम राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटे में से उस 26 सीटों में से हम 3 सीट जो है मुकेश साहनी जी को, हमारे पार्टी का निर्णय हुआ कि 3 सीटें जो हैं वो मुकेश साहनी जी को दी जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी निर्णय है और वो 3 सीटें, पहला गोपालगंज है, दूसरा झंझारपुर है और तीसरा जो है मोतिहारी। ये 3 सीटें मुकेश सहनी जी को मिली हैं। अब मुकेश सहनी कहाँ से लड़ते हैं, उसमें एक बात ये आ रही है, जो खबर है हमारा डुबन दस्ता बता रहा है, अभी में कितना सच्चाई बा पता ना। मोतिहारी जो सीट है, पूर्वी चंपारण की जो सीट है, उस पर लालू जी की सलाह से आप कैंडिडेट दीजिएगा। मतलब कि राजद के ही कैंडिडेट हो सकला। बेचारे मुकेश सहनी से इहो एगो बड़ा, विधानसभा भी 4 गो लड़ रहन तो चारों समझ कि जीतल रहन, चारों कैंडिडेट रहन भाजपा के, भाग गए। अभियो एगो कहता देखे में कितना सच्चाई बा हम नहीं जानत, लेकिन ये कहता कि नहीं, अच्छा वहाँ कई कैंडिडेट है राजद में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सुबह वाला या कल शाम वाला भी जो भी है, उसमें मैंने बताया था अदला बदली भी हो सकता कि कांग्रेस से जो सीट वैसे कि अजय निषाद जो हैं उनको भी अभी क्लियर नहीं हो, जो कांग्रेस में मिल चुके हैं। अभी छेदी पासवान वाला भी बाकी ही है, जो सासाराम से वो ट्राई कर रहे हैं। अमित कुमार टुन्ना जो कांग्रेस के विधायक थे 2015 में रीगा से, और 2020 के चुनाव में 65,000 के आसपास वोट ला करके भी बेचारे हार गए। वो भी प्रयासरत हैं, जो बदला बदले वह कहते कि कांग्रेस ले ले शिवहर और टुन्ना के टिकट दे दे, अमित कुमार टुन्ना के काफ़ी मजबूत आदमी है, चूँकि वही हरा सकते हैं। उन्हीं को लेकर भर रही है कि भाई महान आनंद मोहन की पत्नी है शिवहर में। आनंद मोहन 2 बार वहाँ से MP रहे हैं, 96 और 98 में। 99 में भी जीतत हार गिलन, जीतत अनवारुल हक से हार गिलन। खैर, तो ये लगे हुए हैं और भी कई लोग टिकट के रेस में हैं। नाम लेना से गड़बड़ा, जब मान लो नमवा लेला पर कोई छूट जाता ना तो लागत तो फोन करके कि हमारा नमवा काहे छोड़ देनी है। अरे भाई, हमने के पता लगाई ना जा। आज सवेरे पता चल रहा कि जो इन्हें रुकल बना सब मैं किया था कि लगभग 14 जो लोकसभा का कंस्टिट्यूएंसी है, सीट जो है वहाँ पर 6 जो है कांग्रेस और उधर कैंडिडेट तय नहीं हुए। तो देखिए आजकल में तय हो जाएंगे। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया भिलारी का नमस्कार है।